हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज शाम के 7:30 बज रहे हैं और डेट है 18 तारीख। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये बातें थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, कल था 17 मार्च और 11 जेपीएससी कल जेपीएससी के द्वारा कंडक्ट हो रही थी। एग्ज़ाम का फॉर्म निकला था फरवरी में और बहुत ही कम समय मिला था एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम का प्रिपेयर करने के लिए। तो उस एग्ज़ाम में मैं भी पार्टिसिपेट ली थी और मैं भी गई थी कल एग्ज़ाम देने के लिए। चूँकि मैं रहती हूँ बोकारो में और मेरा सेंटर पड़ा था हजारीबाग में, जो कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस था मेरे घर से। फिर भी हम वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए गए। काफ़ी स्टूडेंट ने बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तय करके एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे, क्योंकि होम सेंटर तो था नहीं। और ये बात बताइएगा कि ये गलत था कि नहीं था। तो एग्ज़ाम देने का उत्साह, इतना अंदर से उत्साह था कि हम सुबह के 3 बजे ही उठ करके तैयारी कर रहे थे, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में जाना था। एग्ज़ाम तो बहुत ही उत्साह से गए देने के लिए, लेकिन जब फर्स्ट पेपर हुआ जो 2 घंटा का होता है, 2 घंटा का एग्ज़ाम देने के बाद जब लंच ब्रेक हुआ, उस टाइम हमें यूट्यूब के माध्यम से एक न्यूज़ मिलती है कि एग्ज़ाम का जो पेपर था वो लीक हो चुका है। इतना अंदर से तकलीफ़ हुआ फ्रेंड्स, इतना अंदर से दुखी हुआ मन। पूरा स्टूडेंट के चेहरे पर सिर्फ मायूसी छाई हुई थी कि क्या हो रहा है। बार बार हमारी मेहनत की तो कोई कीमत ही नहीं है। हम जो मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत किए, उसका कोई कीमत ही नहीं है। सब तो एग्ज़ाम भी पैसों से बिक रहा है। और ये न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि चतरा में और जामताड़ा में पेपर लीक हो चुका है। वहाँ जो सील का जो पैकेट आता है, पेपर क्वेश्चन का जो सील पैकेट आता है, वो पूरा खुला हुआ मिला। स्टूडेंट ने बगावत कर दिया और एग्ज़ाम लीक हो गया, ऐसा न्यूज़ मिला यूट्यूब के माध्यम से। तो ये सुनते ही तो हमारे माइंड, हमारे जो होश था, अंदर में जो खुशी थी एग्ज़ाम देने का, वो वहीं पे चकनाचूर हो गया। एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो आया था, क्वेश्चन जो है तो बहुत ही अच्छा था। क्वेश्चन देखकर मन बहुत खुश हो गया, बहुत ही अच्छा था। जो प्रिपेयर बहुत सालों से अगर जो कर रहे होंगे उनके लिए तो बहुत ही खुशनुमा मौका था। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैंने भी प्रिपेयर किया था जिस हिसाब से, उस हिसाब से मुझे भी एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, ये जो एग्ज़ाम जो बार बार लीक हो जा रही है, जो जेएसएससी में जो एग्ज़ाम लीक हुआ, जो उसमें भी मेरा फॉर्म था, हम 4 तारीख एग्ज़ाम मेरा भी था, उसमें हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए क्योंकि एग्ज़ाम लीक हो चुका था 28 तारीख को ही। तो फ्रेंड्स, जितना भी बार हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ करें अपने समाज में, अपने आसपास के क्षेत्रों को का जो सोच है उसको थोड़ा सा बदलें, लेकिन बार बार ऐसा जो स्थिति हो जा रही है कि कुछ भी, मतलब कुछ भी क्या कहें समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ पे जो जितनी स्टूडेंट थी गर्ल्स, उन सभी के को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि वो बहुत अमीर घर से नहीं है। उनके माता पिता इतने अमीर नहीं कि उनको बार बार कोचिंग सेंटर में एग्ज़ाम का प्रिपेयर करने के लिए हर बार पैसा मिले। बहुत ही दुखी मन से बहुत ही मायूस हो गई थी। मैं भी बहुत मायूस थी, क्योंकि मुझे भी बार बार मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, पत्नी हूँ, बहू हूँ। घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे मतलब फीमेल वर्जन को मिलती है। तो हर बार ये कितना कोशिश करें, हर बार कितना फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि आगे बढ़ें, अपनी समाज को थोड़ा कुछ आगे अलग विचार वाले बनाएं, क्योंकि किसी एक को देखने के बाद ही समाज में कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उस तरह स्टूडेंट में लड़कियां भी हैं जो बहुत बैचलर भी थी, उनको हर बार मौका नहीं मिलेगा। बच्चे बहुत बोल रही थी कि हमें घर से प्रेशर आ रहा है कि शादी का उम्र हो गया है, शादी कर लो, सब 25-26 की उम्र हो गया है। और आप जानते हैं कि पूरा जो लड़कियों का उम्र होता है 22 के बाद पेरेंट्स देखना शुरू कर दें, क्योंकि ऐसा हम वातावरण में ही रहते हैं। तो बड़े बड़े न्यूयॉर्क, अमेरिका में हम लोग नहीं रहते, हम लोग भारत में ही रहते हैं। और भारत में 25 के बाद लड़कियों की शादी करना हर माता पिता सोचते ही हैं। तो माता पिता भी तो जायज़ ही कर रहे हैं कि शादी करना है, लेकिन एग्ज़ाम का प्रिपेयर करने के लिए उनको कितने दिनों तक बाहर में छोड़े। तो फ्रेंड्स, इन सभी का जो चेहरा था, सभी का जो माइंड सेटअप था, मैंने सामने से कल देखा। मुझे बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे भी, क्योंकि मेरे बच्चे जो मुझे सुबह से इतना अच्छे से तैयार करके भेजे थे कि माँ बाय बाय, और वो जब एग्ज़ाम जो हुआ फर्स्ट पाली में, उसके बाद ही मेरे बच्चे फ़ोन करे कि माँ पेपर तो लीक हो गया।
सुन करके मैं क्या करूँ, वहाँ पे मैं हंसूँ कि रोऊँ, समझ में नहीं आ रहा था। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के भी बच्चे गए होंगे देने के लिए, कैसा लगा? बच्चों का परेशानियाँ, बच्चों का तकलीफ, बच्चों का रात रात भर जगना, जग के पढ़ाई करना, जो कि मैं भी उसी तरह कर रही थी, क्योंकि समय तो मिला नहीं था। 14 दिन, मात्र 14 दिन का समय मिला था एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए। तो फिर गए थे, एग्ज़ाम भी दिए, लेकिन ऐसा कुछ, पेपर भी बहुत अच्छा से गया, बहुत अच्छा से। और ऐसा न्यूज़ मिला तो बहुत ही ख़राब भी लगा। रोऊं कि हंसूं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि हर बार का ये धांधली हो गया है हमारे प्रशासन में। हमारी सरकार क्या कर रही है? कहाँ है हमारी सरकार? इस तरह का लीक कैसे हो रहा है, पेपर का लीक? तो अगर बातों से सहमत हो तो इस मैं छोटी सी ब्लॉग आप लोग साथ शेयर की, बातें शेयर की। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा जो सरकार है क्या कर रही है। सिर्फ झारखंड में नहीं फ्रेंड्स, अदर स्टेट में भी इस तरह का धांधली हो रहा है। बच्चे बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि हम महिलाएं को बार बार मौका नहीं मिलता है अपने लिए कुछ करने का, समाज के लिए कुछ करने का, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा मात्र है जो समाज को बदल सकता है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जनों तक शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ कमेंट में ज़रूर बताएं हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम अपने समाज को बदलें, कैसे हम अपने आप को संभालें, कैसे हम अपने आप को आवाज़ उठाएं कि वो ऐसा ना करें, कुछ कार्रवाई किया जाए। तो बस ब्लॉग के माध्यम से मैं आप लोग के साथ ये बातें शेयर की हूँ। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये बातें सही है या फिर गलत है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मिलूँगी इसी तरह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। जय भारत, जोहार।